कि कार्तिकेय सिंह चौहान उनके बेटे को टिकट मिल जाए, लेकिन जब उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, जिस तरह से बीजेपी लगातार परिवारवाद के खिलाफ की बात करती है, तो उम्मीद की और यहाँ पे ताकत पूरी की पूरी ताकत झोंकी थी बीजेपी ने, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, लगातार हम इन सबके दौरे देख रहे थे। वहां पे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में केवल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी को हमने वहां पे चुनाव में सभाएं करते हुए देखी। तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा ताकत नहीं झोंकी थी, बीजेपी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकत झोंकी थी। हमारे साथ अखंड भी जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से। अखंड का रुख करेंगे। अखंड, जिस तरह के इस वक्त रुझान आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा था, अब शायद चेंज हो गया हो तो मुझे पता नहीं है इस वक्त एग्जैक्टली चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो 4 सीटों पे आगे चल रही है और जो बीजेपी प्लस है वो 5 सीटों पर है। आपको क्या खबर है वहां से, ग्राउंड से, और क्या आपको लगता है किस तरह से ये रुझान जा रहे हैं? देखिए, एक करहल सीट को छोड़ दिया जाए तो अभी जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं वो ज्यादातर सीटों पे बीजेपी पहले राउंड में आगे ही दिखाई दे रही है। करहल सीट ऐसी है जिसमें 800 वोटों से तेज प्रताप यादव जो कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बाकी सीटों पे अगर देखा जाए तो ज्यादातर में, चाहे मझवा हो, मझवा में जो हुआ है अभी तक पहले राउंड का जो रुझान आया है उसमें लगभग 1457 वोट, 1450 वोट से आगे चल रही है बीजेपी। फूलपुर में सपा प्रत्याशी, हालांकि पहले राउंड में कुछ बढ़त बनाए हुए हैं, मुस्तफा सिद्दीकी की बात हो रही है, लेकिन ये 2 सीटें ऐसी हैं। कटहरी में बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा हम ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे कुंदरकी की सीट में, सीसामऊ की सीट में, मीरापुर की सीट में। क्या आपको लगता है वहां पे क्या होने जा रहा है? मीरापुर में बीजेपी अभी आरएलडी आगे जा रही है, यानी एनडीए आगे जा रहा है, और इसके अलावा सीसामऊ में भी अभी जो शुरुआती पहले राउंड का आया है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। ये जरूर है कि जो करहल है, करहल में समाजवादी पार्टी आगे है, और कुंदरकी का हमने बताया ही, और इसके अलावा आपने एक और सीट कुंदरकी की मैंने बात की थी, मैं बातचीत में शायद वो भूल गया। कुंदरकी की सीट पे बात की थी। अभी बीजेपी आगे चल रही है। कुंदरकी की सीट पे अगर बीजेपी आगे चल रही है तो ये एक जो है अलग अनप्रेडिक्टेड, नहीं, थोड़ा ये भी अनप्रेडिक्टेड भी और थोड़ा सा हैरानी की बात भी है। 60% मुस्लिम बहुल्य इलाका है। आपको क्या लगता है वहां पर इस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है क्या? अखंड, आपके पास आएंगे, अभिषेक के पास शायद मुझे लगता है कोई अपडेट है। अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अपडेट देना चाहूंगा महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर देखिए कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो पीछे चल रहे हैं। बड़े नामों की बात को बालासाहेब थोरात, आपको पता है बालासाहेब थोरात संगम में से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार जीतते आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो पीछे चला। हालांकि वो शुरुआती रुझान है, लेकिन नाम लेना जरूरी है। बालासाहेब थोरात कांग्रेस के दिग्गज नेता और पीछे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के जो विरोधी पार्टी नेता है विजय वडेट्टीवार, वह भी पीछे चल रहे हैं, वह एक बड़ी खबर है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको जो नोट कांड को लेकर जो बड़ा बवाल हुआ था मुंबई के पास वसई और नाला सोपारा में, जो विरार में विनोद तावड़े के साथ हुआ था, दोनों कैंडिडेट यानी बाप बेटे जिस ने आरोप लगा था विनोद तावड़े पर, दोनों लोग पीछे चल रहे हैं। इस वक्त वहां से बीजेपी कैंडिडेट दोनों आगे चल रहे हैं, यानी वसई से हितेन ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं और नाला सोपारा लड़ रहे हैं सिद्धित ठाकुर, दोनों पीछे चल रहे हैं इस वक्त यहाँ से बीजेपी जो कैंडिडेट है राजन नाइक और स्नेहा दुबे, यह दोनों आगे चल रही है। तो ये अपने आप की बड़ी खबर है। ये समझिए कि किस तरीके से यह बड़ा बदलाव हो रहा है। ये कारण देखिए लगातार, जैसे कि एमपीए अचानक आगे गई थी, वही अब देखिए कि उसका आंकड़ा 83 के पास आ चुका है और अचानक महायुति अचानक आगे चली जा चुकी है लीडिंग में। तो यह एक बड़ा फेरबदल हुआ। इसलिए बड़े नाम थे, बड़े नाम के लेकर यही इतना ही नहीं, अगर आदित्य ठाकरे की बात करूं आपको, आदित्य ठाकरे की जो लीड है वह कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। अचानक पहले वह लीड 3000 से अधिक लीड पर थे, लेकिन अचानक लीड उनकी कम हुई है। मनसे और मिलित देवरा को भी अच्छा वोट वहां पे मिलता हुआ दिखाई, हालांकि फिर भी वह आगे चल रहा है, लेकिन उनकी लीड कम हो गई है। आपको लगता है एमएनएस जो है, आपको लगता है कि वो इन चुनावों में कोई भी इंपैक्ट जो है वो महाराष्ट्र में जो है कर पाएगी?
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मनसे ने आप समझिए 125 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में लड़ी थी और इनका यही टारगेट था कि कम से कम वह, और राज ठाकरे लगातार कहते रहे कि वह महाराष्ट्र सरकार में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। देखिए बहुत अधिक सीटें तो नहीं आएंगी, उसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हाँ ये जो कहते हैं कि वह महाविकास आघाड़ी को सरकार न बनने देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे राज ठाकरे, ये जरूर होगा। यही कारण है कि राज ठाकरे की पीठ तपाई जाएगी बीजेपी द्वारा कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि जो वोट वो काटेंगे, आप समझिए कि वोट वह शिवसेना के वोट काटने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी के वोट काटने वाले हैं, और यही कारण है कि जो भी उम्मीदवार उनके वोट काटेंगे वह महाविकास आघाड़ी का नुकसान करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत जी जुड़े हैं। कौशल कांत जी, स्वागत है आपका। जो महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से काफी सुखद खबरें हैं। 180 सीटों पर जो है जो महायुति है वो आगे चल रही है। एमवीए 75 सीटों पर है, काफी पीछे रह गई है। पहले एक समय था जब वो बहुत क्लोज दिखाई दे रहा था। आप किस तरह से देखते हैं इस वक्त चुनाव को? आप देखिए, जिस तरह सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आप महाराष्ट्र देखिए, झारखंड देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, तीनों जगह पर एनडीए गठबंधन और महाराष्ट्र में महायुति का जो गठबंधन है उसको साफ क्लियर बढ़त नजर आ रही है। अभी मेरे ख्याल से हमारा संपर्क जो है वो बीजेपी प्रवक्ता के साथ, लेकिन बड़ी अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। राहुल जी देखिए, यहाँ पर तो मैं जो ग्राफ देख पा रही हूँ महाराष्ट्र में बीजेपी जो है, क्योंकि यहाँ पर महायुति से हटकर बीजेपी की अगर बात करूं, इनके नंबर्स जो है वो निरंतर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बीजेपी वैसे भी 149 सीट्स पे यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो ये जरूर है कि बीजेपी का नंबर जो है वो अच्छा खासा होगा जब अगर बीजेपी जीतती है। दूसरी तरफ हमारे को कांग्रेस का देखना पड़ेगा। अगर हम एमवीए की बात करेंगे तो कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वो जो पूरा ओवरऑल फिगर आता है डिसीजन सही था, देखना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस जो है, अगर लोकसभा चुनावों को हम उस पर ध्यान दें तो कांग्रेस सबसे बड़ा जो है गुट जो है वो बन के उभरा था। तो कांग्रेस का ये बात दावा तो बनता ही है कि कांग्रेस जो है वो बेहतर सीटें लेती या ज्यादा सीटें लेती, ये बात तो थी। तो ये कहना कि कांग्रेस का दावा नहीं बनता था, ये बात गलत होगी। लेकिन अगर महायुति की जो भी सीटें आती हैं, महाविकास आघाड़ी की जो भी सीटें आती हैं, उसमें कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ तो शिवसेना ठाकरे गुट की भी अगर बात करें, उनका कंट्रीब्यूशन भी लगातार गिरता ही जा रहा है। अगर हम इंडिविजुअली पार्टीज की अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो किसका आपने बोला? शिवसेना ठाकरे गुट की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी शिवसेना शिंदे गुट भी बढ़ रहा है। देखिए अगर गिरा पूरा, अगर महाविकास आघाड़ी पूरा गिरता है तो नेचुरली सारे लोगों का वहां पे जो है, अगर आप एनसीपी जो है शरद पवार की बात करते हैं, अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, अगर आप जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात करते हैं, सबका जो है ग्राफ गिरेगा। तो ये देखना जरूरी होगा कि